प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम सभी को आशीष देता है, संभाल कर रखता है। हर दुख, हर संकट, हर मुसीबतों से परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है, बचाता है। आइए आज के परमेश्वर के वचन में चलते हैं। वचन में जाने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे और परमेश्वर के वचन को सुनकर आप परमेश्वर में आगे बढ़ते रहे। आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। परमेश्वर का वचन है, आज टॉपिक है परमेश्वर का। इस वचन के अनुसार आज का टॉपिक है, मनुष्य के दास ना बनो। परमेश्वर का आज ये वचन इसलिए आज के दिन में प्रकाशन हो रहा है क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो मनुष्य के दास बन रहे हैं, मनुष्य की गुलामी कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम मनुष्य के दास ना बनो। हम पढ़ेंगे वचन, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय का 23 वचन लिखा है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। तुम दाम देना का मतलब समझ रहे हैं। परमेश्वर ने हमें अपना जीवन दे करके, अपना लहू बहा करके खरीदा है, अपने लहू का मोल दिया है। कैसा मोल चुकाया है? हमारे पापों का, क्योंकि हमारे पाप की मजदूरी थी, मृत्यु थी, सर्वनाश था। शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी था। क्योंकि हम पाप, जितने लोग इस संसार में हैं सभी लोग पाप में डूबे हुए हैं। जो संसार से बाहर निकले और जो मसीह यीशु को ग्रहण किए हैं और पाप करना छोड़कर परमेश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं, वही उद्धार पाए हुए लोग हैं। और जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, पाप से छुड़ाए गए, बचाए गए हैं, जो मोल लेकर परमेश्वर ने आपको अपने राज्य में खरीदा है। हर की कीमत होती है, परमेश्वर ने उसकी कीमत चुकाया अपने लहू से। क्योंकि जब आप पाप कर चुके तो आप पाप के दास बन गए थे, शैतान के दास बन गए थे। आप परमेश्वर की ओर से फिर गए थे। आप चाह करके भी आजाद नहीं हो सकते थे, क्योंकि परमेश्वर को एक मार्ग बनाना पड़ा, एक रास्ता बनाना पड़ा। वो देखा कि मेरी प्रजा, मेरे लोग, मेरे बेटे, मेरे बेटियां पाप में गिरकर नष्ट होते जा रहे हैं और शरीर से तो नुकसान उनका हो ही रहा है, परंतु उनकी आत्मा भी शैतान अपने नियंत्रण में ले रहा है। इसलिए परमेश्वर ने यह योजना बनाई, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान किया और वही लहू जो हमारे पाप का दाम दिया। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, जैसा तुम बोओगे वही काटोगे। तो हम सब अपने जीवन में जो पाप कर रहे थे उसकी मजदूरी मृत्यु थी, सर्वनाश था। परमेश्वर ने बचाने का काम किया अपना लहू बहा करके। इसी पर परमेश्वर कहता है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम अब मेरे दास हो, मेरे। अब तुम लोगों को मैं खरीदा हूं। जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हो परमेश्वर के दास हुए, प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हुए। अब किसी मनुष्य के दास नहीं है। लेकिन आज के संसार में देखा जाए तो बड़े ही आदर सत्कार हो रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत ही आदर सत्कार हो रहे हैं। एक मनुष्य को जो जिसके अंदर कोई गुण नहीं है परमेश्वर का, एक
छोटी सी क्षण सामर्थ्य से वह लोगों को भ्रमित करके और अपना दास बना रहा है। लोगों में अपने आप को ईश्वर कह रहा है और लोगों से अपना ईश्वर मान भी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हें किसी मनुष्य की दास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को किसी ने बचाया है तो मैंने बचाया है। इसलिए परमेश्वर का वचन पुराने नियम में अगर हम देखेंगे, भजन संहिता 31 अध्याय का 5 वचन, जिसमें लिखा है, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। इसमें भी राजा दाऊद परमेश्वर की महिमा करते हुए कहते हैं, मैं अब अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। शैतान आपकी आत्मा पर अटैक करता है, शरीर तो नष्ट हो जाएगी, आत्मा को ही शैतान अपने नियंत्रण में लेगा। इसीलिए परमेश्वर आत्मा बचाने का कार्य किया है। और राजा दाऊद कहता है कि मैं अपनी आत्मा तुझे देता हूँ, हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, जो सत्य के मार्ग पर चलने वाला, जिसके अंदर कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, जो अति पवित्र है, अति से भी कोई ऊंचा शब्द है, उससे भी कोई ऊंचा शब्द है, उससे भी कोई ऊंचा शब्द है। ऐसा परमेश्वर पवित्र है, ऐसा परमेश्वर प्रेम करने वाला है, ऐसा परमेश्वर दया करने वाला है। जो हमारी सोच है कि इतना हो सकता है, उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर महान है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर प्रेम करने वाला है और परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला है। तो राजा दाऊद कहते हैं कि तूने मुझे मोल लेकर मुझे मुक्त किया है, किससे? पाप से आज़ाद किया है। इसलिए मैं अपनी आत्मा को अब क्या करता हूँ, तेरे हाथों में, तेरे चरणों में, तेरे पास लेकर आता हूँ और तेरे हाथों में तुझे सौंप देता हूँ। और मेरी आत्मा पर अब क्या होना चाहिए? तेरा नियंत्रण होना चाहिए। अब मेरी आत्मा पर किसी और का नहीं, बल्कि किसका? तेरा नियंत्रण। परमेश्वर, सच में अगर आप परमेश्वर के नियंत्रण में हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं, तो आप देखेंगे परमेश्वर आपके जीवन में कैसे कार्य करेगा। तो जितने लोग हैं जो इधर उधर भटक जाते हैं, जो मनुष्य के बहकावे में आ जाते हैं, परमेश्वर के इस वचन को क्लेम करके परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। परमेश्वर, हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लिया है। तूने कहा है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम किसी मनुष्य के दास नहीं। हाँ पिता, मैं उस दासत्व को तोड़ता हूँ तेरे नाम से, तेरे वचन के द्वारा, और मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुझ पर तेरा नियंत्रण है। आपकी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए। यदि आपकी प्रार्थना ऐसी है तो परमेश्वर के नियंत्रण में आप जाएंगे, तो आपके जीवन से हर एक बीमारी, हर एक समस्या अपने आप दूर होती जाएगी। आपके उन्नति के मार्ग खुलते जाएंगे। आप इतना आगे बढ़ोगे कि आपको कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर के वचन जब हम पढ़ते हैं पुराने नियम में, तो जिसने परमेश्वर के आज्ञाओं पर चला, परमेश्वर ने उसे इतना भरा कि उसकी सोच से भी ज्यादा उसे परमेश्वर ने दिया। लेकिन जैसे ही वो पाप में गिरे, वैसे ही परमेश्वर से दूर भी हो गए। उनकी सारा अभिषेक, सारा सामर्थ, सारा आशीष नष्ट हुआ। इसलिए परमेश्वर कहता है, तुम किसी मनुष्य के दास मत बनो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम मेरे पास आओ। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। प्रभु आप सभी को संभाले। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह की।